जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। दोनों भगवती गाड़े मारी रही हैं। जिस्म से जान तक पास आते रहे और निगाहों से दिल में समाते रहे। भैया हो तो का भैया उठा लिए रहे, हम भौजी पकड़ के सुहरावत रहे। जिस्म से जान तक पास आते रहे और निगाहों से दिल में समाते रहे। जिस हंसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, वही बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए। भागने की कोशिश किया मालिक कसम पे, कदम पे एक गोली, दो कदम पे दो गोली, तीन कदम पे इतनी गोली मार दूंगी कुत्ते तेरी शक्ल नहीं पहचान में आएगी। कहाँ भाग रहा है रे? इधर आ। कहाँ भाग रहा है? भागेगा मेरी गोली की रफ्तार से ज्यादा कुत्ते। सारेदार चुप! सरदार भी आ जाता है। हाँ सारेदार नहीं पहचान रहे मुझे। सरदार मैं आपको नहीं पहचान सरदार जी। बाबूजी, आप लोग एक लड़की के डाकू के रूप में देख के बड़े हैरत में होंगे कि लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है। मैं कोई गैर नहीं हूँ, वही अंजलि अमरपाल की बेटी हूँ।
खास दीपावली का त्योहार था। घर में बाबूजी और मेरी माता त्योहार मना रहे थे। मेरी बहन आरती खेतों में चारा काटने गई थी। मैं अनिल भैया के साथ खेत में दीपक जलाने गई थी। जैसे खेत से दीपक जलाकर घर पे आई, एक तरफ मेरी बाबूजी की लाश, एक तरफ मेरी माँ की लाश। लाश पे हम भाई बहन गिर के रोने लगे कि मेरी माँ बाप को कौन मार डाला। इतने पे मेरे ही गांव का रहने वाला आतिक अर्जुन प्रधान मेरे माँ बाप को कौन, उसकी बीबी आशा परवला न जाने कौन सी ऐसी दवाई ली थी हम भाई बहन की बेहोशी की हालत में करके ले जाके ऊंची वाली पहाड़ी से फेंकवा दी। जब उस जंगल में मुझे होश आया, मैं बहुत रोई। एक रात मैंने उसी जंगल में गुजार दी। मेरी आवाज को कोई वहां पे सुनने वाला नहीं था बाबू। उसी जंगल के रास्ते में बैठ के रो रही थी। उसी रास्ते से डाकू मंगल जा रहा था। डाकू मंगल आया मेरे पास और मुझे उठा ले गया अपने अड्डे पे। जब मैं अपनी सारी कहानी बताई तो डाकू मंगल बोला कि बेटी, अगर अपने माँ बाप को कातिल को मारना चाहती, आज से तुझे बंदूक का भाना उठाना होगा। अंजलि से तेरा नाम डाकू शेरनी, डाकू शेरनी, डाकू शेरनी। अच्छा किया अर्जुन, तूने इराद बढ़ा दिया। तेरे कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। कायर बाप की कायर औलाद, खाए हूं कसम अपने मरे हुए माँ बाप की, अगर तेरी हवेली को शमशान न बना दी तो मेरा नाम डाकू शेरनी नहीं। जिस तरीके से तूने मुझे खून की आंसू रुलाया है, जब तक तुझे मैं जान से नहीं मार दूंगी मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगा। अर्जुनवा का घर का रास्ता तुम बताओगे, कहाँ रहता है, कहाँ सोता है, कहाँ खाता है। चलिए सरदार जी। इस समय कितना भी नाजुक हो, जमाना शादी आता। समय कितना भी नाजुक हो, अरे जमाना जाते आता है। महाभारत में अर्जुन हो तू? बढ़िया बाबू। बढ़िया हो। मैं काफी दूर से आ रहा हूँ, थका हूँ, आराम करना चाहता हूँ। कोई मिलने के लिए आए बोल देना अंदर बैठे हैं। ठीक होगा। चलो ठीक है, लग जाओ। और तू देख मुझे चंडाल शेरनी खड़ी हसीना। बना दूं तुझको मैं कंगाल, बना दूं तुझको मैं कंगाल। शेरनी खड़ी है सीनों पर। अर्जुनवा, तेरा खेल खत्म हो गया कुत्ते। भागना चाहता है और डाकू शेरनी, तेरी मौत। डाकू शेरनी, ये बता तू कौन है, तेरा क्या नाम है, तू कहाँ की रहने वाली है? नहीं पहचाना है? नहीं पहचान पाया। वही अमरपाल की बेटी हूँ। खास दीपावली के दिन मेरे घर में तूने मेरे माँ बाप को घुस कर मारा था। आज तुझे वो मौत तुझे दूंगी, क्यों देखने वाले को रूह
भाग जाएगा। शेरनी, तू मेरी मौत बनकर आई है, लेकिन शेरनी ये मेरी हवेली है, आने जाने का रास्ता मुझे मालूम है, तुझे बिल्कुल नहीं। हाँ अर्जुन, मैं तेरी हवेली के चारों तरफ डाकू शेरनी का पहरा लगा है तेरी माँ ने दूध पिलाई है, भाग के देख मुझसे आज। लेकिन मैं तुझे पहाड़ पर से नीचे फेंक दिया, कैसे बच गया? अरे बचाने वाला वही लगड़ा सरदार है मंगल, जो जंगल में रहता है, जो जंगल में रहता है। खेलता रहता है साला। अर्जुनवा, आज तुझे तेरा खेल यहीं पे खत्म कर दूंगी। शेरनी, चप्पे चप्पे की पुलिस तेरी तलाश में है, मेरी तलाश तुझे में? पाते ही गोली मार दे। पर पुलिस? तुझे ध्यान नहीं है, विश्वास नहीं है, नजर उठा के देखो, पुलिस वाले आ रहे हैं। अरे यू कुत्ते, तूने मुझे चकमा दे दिया है ना, भाग, मेरी गोली की रफ्तार से ज्यादा तू नहीं भागेगा। अरे यू रे कुत्ते, गोली। तूने तो मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है कुत्ते, है मेरा कौन अब? उमरिया, अरे खराब व्यक्ति है अर्जुन, अरे भतीजा भाई फुलपुर थाना इलाहाबाद कचहरी, फुलपुर थाना। जैसे हाथ करिया, जैसे हाथ करिया लगवाई दे भाई अर्जुन, बदला ले भाई अदा। मेरा परिचय लो बाबू, मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाला हूँ और मेरी कहानी क्या। साथियों, मेरी शरीर पर वर्दी देखकर आप लोग हैरत में होंगे और सोचते ही होंगे तो अमरपाल का बेटा अनिल है, अचानक पुलिस वाला। तो साथियों, एक गरीब किसान का बेटा पुलिस वाला हो गया है। बहुत दिन की बात है बाबू, बहुत दिन की बात। त्योहार था होली का, लोग खुशियां मना रहे थे, चारों तरफ दीपक जल रहे थे, लेकिन मेरे घर में मेरे ही गांव का प्रधान अर्जुन, उसकी औरत सरेआम मैं और मेरी बहन अंजलि जब खेत से दीपक जला के घर आए तो देखता हूँ एक तरफ मेरी माँ की लाश, एक तरफ मेरे बाबूजी की लाश। माँ बाप की लाश पर गिर के भाई बहन रोने लगे। सोचा यही भगवान कि आज त्योहार के दिन मेरे माँ बाप को कौन मार डाला। तभी मेरी नजर अर्जुनवा पे पड़ी। बाबू, अर्जुनवा दोनों प्राणी मेरे दरवाजे पर छुप के खड़े थे। गुस्से में आ गया था तो बच्चा, लेकिन दौड़कर उसके गिरे माँ पर हाथ लगा दिया। मैंने कहा, साले तूने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुझे मार डालूंगा। इतने में अर्जुनवा और उसकी औरत मुझे और मेरी अंजलि को बहुत मारे। मैंने कहा, साले मैं तेरे खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहा हूँ, पुलिस को ले आऊंगा। अर्जुनवा ना जाने कौन सी ऐसी नशीली चीज ली थी, वहीं सुखा कर बेहोश कर दिया। और जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को पहाड़ी पर घने जंगल में पाता हूँ। वहीं रोने लगा भगवान कि मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी संजोग से उसी रास्ते पुलिस कमिश्नर शिवाकांत की गाड़ी जा रही थी। मेरे रोने की आवाज सुनकर कमिश्नर साहब ड्राइवर से कह के गाड़ी रुकवा दिए और स्वयं गाड़ी से उतर कर मेरे पास आए। कहने लगे कि बेटा क्या नाम है, कहाँ रहने वाले हो मुन्ना, इस जंगल में अकेले क्यों रो रहे हो। मैंने कमिश्नर साहब से अपनी सारी कहानी बताया। बाबू, मेरी कहानी सुनकर उनको दया गई। कहने लगे कि चल बेटा, आज से तू मेरे साथ रहेगा। उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने निवास पर लिवा गए। अब जब उनके निवास पर जाता हूं तो पूरा परिवार, पूरी फैमिली रहती है। उनकी मैडम जी जब देखी तो खुश हो गई। कहने लगी साहब इस बच्चे को अपने पास रख लीजिए। उसी दिन से मैं उनके यहाँ रहने लगा। बाबू, छोटा मोटा काम भी करने लगा। पढ़ा लिखा तो मैं पहले से था और अच्छी मेरी तालीम हुई उनके यहाँ। साथियों, उसी वक्त यूपी गवर्नमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर का वांट निकला था। कमिश्नर साहब कहने लगी बेटा फार्म भर दे, हो सकता है मुकद्दर चमक जाए। मैंने फार्म भर दिया, लेटर आ गया, पेपर दिया, फेचकल हुआ।
इंटरव्यू, साक्षात्कार, यानी सारी क्रिया मैंने पूरी की। 9 महीना ट्रेनिंग पूरी हुई और नतीजा आप लोगों के सामने है कि एक गरीब किसान का बेटा इस पद पर नियुक्त है। साथियों, जब तिरंगे के नीचे मैं कसम खाया कि साफ का पुजारी हुई इंसाफ करूंगा, अगर मुजरिम है मेरा भाई या मेरी बहन तो गिरफ्तार करूंगा। उसी दिन मैं ठान लिया कि अर्जुनवा साले, तूने मेरे माँ बाप को मारा है, जब तक कानून के तहत तुझे सजा नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों, मेरी पहली पोस्टिंग आगरे में थी और आगरे से हटा करके इलाहाबाद कर दिया गया। अब इलाहाबाद से भी मेरा ट्रांसफर हो गया है अकबरपुर थाने में। अकबरपुर थाने में ट्रांसफर इसलिए हुआ बाबू, वहां डाकुओं का आतंक मचा हुआ है और एक डाकू शेरनी तो पूरे इलाके को हिला के रख दी है। उसी डाकू शेरनी को अरेस्ट करने के लिए भेजा जा रहा है मुझे, और मैं भी वादा किया हूं कि जब तक डाकू शेरनी का आतंक खत्म नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों, अब मैं चल रहा हूं अकबरपुर थाने में, देखता हूं मेरे स्टाफ के कौन कौन अधिकारी कर्मचारी तैनात है वहां पर। एक मेरा दोस्त है अजय, उसको बुलाता हूं, उसके बाद अभी आज ही तैयारी करता हूं। भैया जय हिंद भैया। देखो भाई, इलाहाबाद से मेरा ट्रांसफर हो गया अकबरपुर जा रहा हूं। अगर मेरी याद आए तो फोन करके हाल चाल ले लिया करो, ठीक है? अरे मोर भैया जरूर, आप जाता है देश की सेवा करिए भैया। जी, जी, पर जी, देश की सेवा भैया आप जानता है हाँ। कि 14 अप्रैल बाबा साहब को जयंती मनाया जाता है भैया। हाँ, आज 26/2027 तक मनाते पूरा हैं लोग। अप्रैल, पूरा अप्रैल। 27, 28, 29, 30। हाँ भैया, सुनाई दे बाबा साहब के बद्दू लाइन भैया, बद्दू लाइन। चलो कोई बात नहीं है, बद्दू लाइन सुना दे समझ लूंगा बाबू। सही बात, जहाँ इतना गौतम परिवार इकट्ठा हो और इस महापुरुष की जयंती हो, चर्चा न हो तो बेईमानी होती है मेरे दोस्त। हाँ हाँ भैया साथियों, कहा था ही हाँ। बस ऐसे पूरा सुनाई दिया कि हाँ। और का। साथियों, महापुरुष कलम में बड़ी ताकत होती है बाबू, बहुत। ये महापुरुष कलम को पाने के लिए कितना संघर्ष झेल ले, किसी को मालूम नहीं है बाबू। कलम को पाने के लिए ये महापुरुष इतनी बड़ी मेहनत परिश्रम किए, आज उनकी बदौलत है कि हर इंसान के जेब में कलम है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, चाहे जिस विभाग में हो, हर जगह सीना से सीना तान के चल रहे हैं इन महापुरुष की। तो बाबा साहेब की कलम की उपमा तो कोई नहीं कर सकता बाबू दुनिया में, लेकिन बाबा साहेब की कलम कहाँ कहाँ चली थी मेरी कव्वाली में आप लोगों को मिलेगा। उम्मीद है पसंद आए। अरे आजा भीम जी दीवान इधर से आ गए हमारे बाबूजी रमाकांत, जो कि गौतम जी भैया आपके लिए स्पेशल 51 रुपया दे रहे हैं। भैया को जय भीम नमो बुधार पहुंचे। हाँ हाँ, और इधर से गरीब भाई बुला रहे मेला मालिक आपको। हाँ साथियों, गरीब भैया ये कलम की गीत बाबा साहेब को सुनकर के पूरे कमेटी वालों के तरफ से हमारे लिए बहुत सारा पुरस्कार आशीर्वाद मिला।
भैया को जय भीम नमो बुद्धाय पहुंचे साथियों। बाबा साहब की पहली कलम चली थी, कलम को भीम जी इंग्लैंड में चलाए, गांधी नेहरू राजेंद्र जिन्ना घबराए थे, गांधी नेहरू राजेंद्र। साथियों बात करिएगा, बाबा साहब जब बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए ब्रिटिश हुकूमत लंदन में थे तो भारत के बहुत बहुत विद्वान थे साथियों। जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना साहब, महात्मा गांधी जिन्हें बापू कहते हैं लोग। इधर से आगे हमारे श्री चाचा जी नरेंद्र प्रसाद आजाद चाचा, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र तो बोले भैया। इधर से हमारे राजेंद्र प्रसाद श्री चाचा जी नेताजी चाचा की तरफ से 51 रुपया आपके लिए स्पेशल महान पुरस्कार दे रहे हैं, धन्यवाद। साथियों बाबा साहब जब डिग्री ले रहे थे तो भारत के बहुत बहुत विद्वान थे साथियों। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि भारत में कौन सी ऐसी शक्ति पैदा हो गई है। इतने बड़े बड़े विद्वान थे। अरे राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति प्रथम थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना साहब थे, महात्मा गांधी भी थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी शक्ति पैदा। धन्य हो, धन्य कलम को भीम जी इंग्लैंड में चलाए थे, गांधी नेहरू राजेंद्र जिन्ना भी घबराए थे। कलम को खूब चलाए थे, अरे दिए जा फिर से मुझको ज्ञान। इधर से आ गए हमारे बबलू भैया के माता जी, ये 51 रुपए बाबा साहब के गीत पे दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। बाबा साहब की दूसरी कलम भारत की राजधानी दिल्ली में चलती है साथियों। जब संविधान लिखने की बात है बाबू, वही कलम यहाँ जब दिल्ली में दहाड़ा है, मानो भगवान के कानून को पछाड़ा है, लिया है जीत सभी विप्र का अखाड़ा है, पढ़ाते जो रहे निस दिन हमें पहाड़ा है साथियों। वही कलम यहाँ जब दिल्ली में दहाड़ा है, मानो भगवान के कानून को पछाड़ा है, लिया है जीत सभी विप्र का अखाड़ा है, पढ़ाते जो रहे निस दिन हमें पहाड़ा है। गौर करिए, अंग्रेज जब जाने लगा हिंदुस्तान को आजाद करने की बात आई तो अंग्रेज कहता है कि मैं तुम्हारे भारत को आजाद कर दूंगा, चला जाऊंगा अपने देश। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए कानून होना चाहिए, नियम होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। तुम्हारे पास कोई विद्वान है? इतना बड़ा संविधान रचने के लिए कोई विद्वान है? तो साथियों विद्वान तो बहुत थे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इधर से आ गए हमारे माधव प्रसाद प्रतापगढ़ी, ये 11 रुपए बाबा साहब के गीत पे दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। इधर से आ गए हमारे ओम प्रकाश बीडीसी सीडी चाचा जी अध्यक्ष साहब जी की तरफ से, और इधर से आ गए उन्हीं के साले की तरफ से जीतलाल सुल्तानपुर, हाँ सुल्तानपुर वाले जीतलाल हमारे श्री चाचा की तरफ से 101 रुपया महान पुरस्कार आपके लिए दिए हुए बाबा साहब के भैया को जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। तब जाकर के यही मसीहत तैयार हुए कि मैं भारत का संविधान लिखूंगा। तो पढ़ाते जो रहे निस दिन हमें पहाड़ा है, पढ़ाते जो रहे अरे निस दिन हमें पहाड़ा है, अरे जीता है सकली जहान कलम। इधर से आ गए
हमारे सूरज बली गौतम जी। सूरज बली गौतम जी, ये बाबा साहब के गीत पे 51 रुपए, 21 रुपया, 21 रुपया देता हूं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। और इधर से आगे हमारे भाई लाल गौतम जी, ये 11 रुपए का पुरस्कार करते हैं बाबा साहब गीत पे, पार्टी की तरफ धन्यवाद। भैया को जय भीम पहुंचे। आखिरी बोल है बाबू, वही कलम यहाँ तकदीर बन के आई है, गरीब बच्चों को आसीने से लगाई है, मिले वजीफा साधना सुगम बनाई है। आरक्षण की बात है बाबू, वही कलम यहाँ तकदीर बन के आई है, गरीब बच्चों को आसीने से लगाई है, मिले वजीफा साधना सुगम बनाई है, तो मिले वजीफा साधना सुगम बनाई है, और मिले वजीफा साधना सुगम बनाई है। अरे दिए जा फिर से दिए जा फिर से मुझको ज्ञान, कलमिया वाले, कलमिया। दिएगा फिर से मुझको ज्ञान। इधर से आगे हमारे डॉक्टर अखिलेश कुमार और संतोष भैया, ये 21 रुपए, 21 रुपए आपके लिए स्पेशल दे रहे हैं। 51 पूरा दे दी, 51 रुपए आपके लिए स्पेशल दे रहे हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। अब चलें साहब, चलो इधर से आगे हमारे सूरज बली गौतम जी, 11 रुपए हमारे उस्ताद को दे रहे हैं, गरीब उस्ताद को, पार्टी की तरफ धन्यवाद।